स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर के एक और पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूं। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे यूएसबी केबल के लिए हैंगिंग बॉक्स को डिजाइन करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी ये वीडियो को जरूर पूरा देखना क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूले। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्रिएट किया था इस हैंगिंग बॉक्स के लिए लेआउट। अब लेआउट क्या चीज है जी? लेआउट का मतलब होता है डिजाइन के लिए हम एक दायरा बनाते हैं, उस दायरे के अंदर हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं लेआउट। अब लेआउट में क्या चीज आता है? ब्लीड, डाई कट लाइन और क्रीज लाइन। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछला वीडियो जरूर देखना क्योंकि हमने बहुत डिटेल से देखा था कि इस हैंगिंग बॉक्स के लेआउट को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। अब लेआउट क्रिएट करने के बाद ही नंबर आता है डिजाइन का, ठीक है जी। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ हमने कुछ लेयर क्रिएट किए थे, उन लेयर को ऑर्डर में रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले डाई कट लाइन को सबसे ऊपर लेके जाएंगे और इसको सबसे ऊपर रखना होता है। ब्लीड को सबसे नीचे लेके आएंगे और क्रीज लाइन बीच में कहीं रहेगा, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप डिजाइन करते हो तो ब्लीड तक आपका बैकग्राउंड आना चाहिए, ठीक है जी। मैं इसके लिए ये करूंगा कि जी मैं इसके ब्लीड की एक कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं इसको बैकग्राउंड में बदल सकूं कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ पे देखिए क्रीज लाइन और ब्लीड के बीच में एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूं और इसके नेम हम रखेंगे डिजाइन, ठीक है जी। अब इसी डिजाइन वाले लेयर में हम डिजाइन करेंगे। तो मैं एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर रहा हूं और ये आ गया जी यहाँ पे लेयर। इसका नेम दे देता हूं मैं बीजी कर देते हैं बैकग्राउंड। और यहाँ पे देखिए स्ट्रोक है तो मैं स्ट्रोक से इसको फिल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये लीजिए जी हमारा बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड मैं इस कलर का नहीं रखूंगा। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्या क्या यूज मैं लूंगा। इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने कुछ डमी टैग्स रखे हैं, कुछ आइकन, बार कोड, क्यूआर कोड, लोगो। ये चीजें आपका क्लाइंट ही आपको प्रोवाइड कराएगा। क्लाइंट कुछ इस तरह से नहीं देगा, कोई नोटपैड वगैरह में टाइप करके आपको देगा, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने से पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके पास कितना बड़ा स्पेस है, यानी कि कितना बड़ा आप पैकेजिंग को डिजाइन कर रहे हो, उस हिसाब से आपको टैक्स लगाना है। एक और चीज याद रखिए कि ये टैक्स कितना है आपके पास, उसी हिसाब से आपको डिजाइन करना है। अगर टैक्स ज्यादा है तो डिजाइन हल्का फुल्का कीजिए। हल्का फुल्का का मतलब कि चीजों को कम यूज कीजिए। डिजाइन में जो एलिमेंट यूज होते हैं जैसे कि इमेज हो गया, शेप हो गया, लाइन हो गया, आइकन्स हो गया, इन चीजों को कम से कम यूज में लीजिए, ठीक है। तो मैं ये करूंगा कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पे आके मैं कहीं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है जी। उठा के मैं इनको साइड में रख लूं और मैं सबसे पहले ये करूंगा जी, इनके फॉन्ट को मैं चेंज कर दूं। फॉन्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो फॉन्ट के सिलेक्शन के लिए पहले तो मैं कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूं, यूं और यूं, ठीक है जी। और यहाँ पे भी है तो इनको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये और ये, ठीक है जी। तो अब मैं ये करूंगा जी, यहाँ जा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे आके कोई फॉन्ट ले लेते हैं। मैं एक फॉन्ट ले रहा हूँ रोबोटो, ये मिल गया। ये फ्री फॉन्ट है, आपको गूगल फॉन्ट में मिल जाएगा। यूज कीजिए, पूरी फैमिली के साथ आपको मिलेगा। तो रोबोटो बोल्ड नहीं लूंगा, मैं इसको पहले मीडियम में कर देता हूँ और फिर बाद में हम मोटा पतला इसको करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन के लिए मैं यहाँ पे एक स्वॉचेस बना लेता हूँ पहले, और कलर मैं पहले ये लोगो से ही ले लूँ, ठीक है। ऑरेंज कलर है तो मैंने एक ऑरेंज कलर ले लिया। अब ऑरेंज कलर के साथ एक डार्क कलर और ले लेते हैं, ठीक है। ब्लैक ले सकते हैं,
या तो फिर ग्रे ले सकते हैं। मैं ये करूंगा जी, पहले तो मैं यहाँ आ जाऊं, HSB मैं कलर मूड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हो तो CMY के कलर ही आप यूज करना। मैं व्हाइट को सेलेक्ट करके और यहाँ पे ब्राइटनेस को मैं कर देता हूँ 20%, और ये लीजिए जी हमारा ग्रे आ गया, ठीक है। थोड़ा सा डार्क ग्रे मैं यूज करूंगा। तो डार्क ग्रे को मैं बैकग्राउंड में यूज करूंगा, तो आई प्रेस कर रहा हूँ बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके और यहाँ से पिक कर रहा हूँ कलर को। तो ये लीजिए जी हमारा बैकग्राउंड क्रिएट हो गया है। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, सबसे पहले कुछ चीजों को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये आइकन के साथ कुछ टेक्स्ट मैंने रखे, इनको थोड़ा सा मैं बोल्ड दिखाना चाहता हूँ, तो रोबोटो ही मैं यूज करूंगा, दूसरा कोई फॉन्ट नहीं लूंगा मैं। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, साथ में कलर को चेंज कर देते हैं, या तो व्हाइट रख लेते हैं या फिर यहाँ से हम ऑरेंज भी ले सकते हैं। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से। अब मैं ये चाहता हूँ जी मैं इन आइकन्स का भी कलर चेंज कर दूं। मैं ये ब्लैक में नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि हम बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं ग्रे में, ठीक है, डार्क कलर। तो इसको मैं व्हाइट रखना चाहता हूँ। तो एक काम ये करते हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूं ताकि आपको जल्दी से चीजों को समझ में आ जाए। तो कुछ इस तरह से मैंने कलर को चेंज कर दिया है, और थोड़ा सा और मजेदार बनाएंगे। अच्छा, हमारे पास क्या क्या है, यहाँ USB केबल है सबसे पहले, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा मजेदार बनाना चाहता हूँ। मैं ये करूंगा जी, पहले तो फॉन्ट में जा रहा हूँ, और फॉन्ट में यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड में लूंगा, ठीक है। एक काम करते हैं कि रोबोटो कंडेंस भी है मेरे पास, आप चाहो तो रोबोटो कंडेंस को भी यूज में ले सकते हो। रोबोटो कंडेंस को मैं यूज में ले रहा हूँ, बोल्ड में ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसको मैं कुछ या तो ऐसे कर लेते हैं यूं करके, और यहाँ से मैं एक डुप्लीकेट और कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों को अलग करना चाहता हूँ, और USB अलग और केबल अलग, ठीक है। थोड़ा सा मजेदार हम इसको बनाएंगे, इसलिए मैं इसको अलग कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। या इसको हटा देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब ये मैं लेके आया जी यहाँ पे कहीं ऐसे, और इसको मैं कर दूंगा लाइट इस तरह से, या फिर इसको रेगुलर कर देते हैं, ठीक है। अब सेलेक्ट करते हैं इसको, और इसको कर देते हैं स्ट्रोक में। स्ट्रोक का साइज मैं 1 पॉइंट से कम में रखता हूं। तो यहाँ पे ये वाला करके देखें, काफी मजेदार सा लग रहा है। अच्छा, एक काम और करेंगे कि यहाँ से मैं एक काम ये करते हैं कि ऑरेंज कलर को ले लेते हैं, थोड़ा सा मजेदार लगेगा। इसको मैं स्ट्रोक में ले रहा हूँ, और स्ट्रोक को मैं पतला कर रहा हूँ। क्यों, चाहो तो और पतला कर सकते हैं, यूं कर देते हैं, ठीक है जी। कुछ इस तरह से चाहे तो इस केबल को भी हम कलर को चेंज कर सकते हैं। इसको कर देंगे व्हाइट, और देखिए मजेदार सा है, ठीक है जी। चलिए, कंट्रोल जी से मैं इनको ग्रुप कर रहा हूँ, और मैं इसको लगाना चाहता हूँ यहाँ पे कहीं। अच्छा, एक काम और करेंगे कि यहाँ पे देखिए अलाइन आपको करना पड़ेगा। अब अलाइन कैसे करेंगे, ऐसे उठा के कहीं नहीं रखना है। देखिए, चीजों को अगर दायरे के अंदर रखा जाए तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। चीजों को अलाइन करिए, उसको एक दायरे के अंदर रखिए। आप चाहो तो यहाँ पे इनर मार्जिन का भी यूज कर सकते हो। याद रखिए, इनर मार्जिन वहां पे यूज किया जाता है जहां टेक्स्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जी टेक्स्ट जब ज्यादा हो जाते हैं, उसमें आइकन भी होते हैं, QR कोड, बार कोड होते हैं, ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आप नहीं चाहोगे कि इस क्रीज लाइन के ऊपर आ जाए, ठीक है। एक क्रीज लाइन है जहां से वहां से फोल्ड होगा, जहां से फोल्ड होता है, आप नहीं चाहोगे कि कोई इंफॉर्मेशन वाली चीज उस फोल्ड के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए हमें एक इनर मार्जिन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इनर मार्जिन कैसे क्रिएट करना है, देखिए इस तरह से एक रेक्टेंगल लेंगे। डिपेंड करता है कि आपका पैकेजिंग कितना बड़ा है कितना छोटा है।
आधे से लेकर यानी कि हाफ से लेकर 3 तक का आप इनर मार्जिन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी, डिपेंड करेगा कि आपका पैकेजिंग कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, तो मैं इसका कलर कर देता हूं जी कुछ इस तरह से रेड, और साइज मैं ले लूंगा 2 ठीक है जी, कुछ ऐसे। अब देखिए मैं पहले आपको समझा दूं कि डिजाइन आपने कहाँ कहाँ करना है। ये है जी फ्रंट, और ये राइट, ये बैक, ये लेफ्ट, और ये अपर साइड, और ये भी फ्रंट साइड आएगा। ठीक है, ये अपर के साथ में ये फ्रंट साइड आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 जगह में हमने करना है डिजाइन। जहाँ पे बैक साइड में सिर्फ डिजाइन नहीं होगा, वहां पे सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन वगैरह आएगा। तो मैं ये करूंगा जी, पहले इनर मार्जिन वहीं पे क्रिएट करना है जहाँ पे आपने टैक्स या डिजाइन वगैरह करना होता है। तो थोड़ा सा जूम कर लीजिए, और इस तरह से एक रेक्टेंगल आपने ड्रॉ करना है। और इस तरह से देखिए, ये जो क्रॉस हो रहे हैं क्रीज लाइन, यहाँ पे लगाना होता है। कंट्रोल आर प्रेस कर लीजिए, रूलर देखिए ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ से आप गाइडलाइन को लेकर इस तरह से गाइडलाइन को लगा सकते हैं। ठीक है जी, एक ऐसे कर, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूं तो आपको जल्दी से समझ में आए कि ये क्रिएट कैसे किया जाता है। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से। और अब हमें जरूरत नहीं है इस रेक्टेंगल की, तो बाहर निकाल के डिलीट मैं कर रहा हूँ। और कुछ इस तरह से आपने करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी वापस यहाँ पे। और ये हमने जो क्रिएट किया था, अच्छा साथ में हम यूज करेंगे इमेज। इमेज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइल में जा रहा हूँ, और प्लेस में जाकर एक इमेज को मैंने कहाँ रखा है, यहाँ रखा है मैंने। एक इमेज मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके फोटोशॉप से रखा है। तो यहाँ पे एक यूएसबी का इमेज को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, इमेज वगैरह आपका क्लाइंट ही आपको देगा। वो आपके क्लाइंट से जरूर बोलना कि इमेज प्रोवाइड वही कराएगा, क्योंकि देखिए ऐसे कहीं से आप गूगल वगैरह से डाउनलोड करके आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर किसी क्लाइंट के लिए आप डिजाइन कर रहे हो, हाँ अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो कर सकते हो। लेकिन अब अगर किसी क्लाइंट के लिए आप डिजाइन कर रहे हो, तो अपने क्लाइंट को कहिए कि वो अपने प्रोडक्ट का फोटो शूट करवा के हाई रेजोल्यूशन का इमेज आपको दे। अब हाई रेजोल्यूशन के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत छोटा पैकेजिंग डिजाइन कर रहे हो और उसमें कम रेजोल्यूशन वाला इमेज यूज करोगे, तो इमेज का जो डिटेलिंग है वो जब आप छोटा करोगे उसको पैकेजिंग डिजाइन के लिए, तो उसमें निकल जाएगा। अगर हाई रेजोल्यूशन का इमेज को आप यूज करते हो तो उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आता है प्रिंट में। ठीक है जी, मैं इस इमेज को यहाँ पे कहीं यूज करूंगा। साथ में हम अलाइन के लिए भी एक ये करेंगे जी। मैं एक काम ये करता हूँ कि इस रेक्टेंगल का एक डुप्लीकेट में कर रहा हूँ, और इसका कलर मैं चेंज कर दूं, रेड कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम कर देंगे बड़ा, और इसको लगा देंगे जी कुछ इस तरह से, और व्यू लगा देंगे। अच्छा एक काम मैं और करूंगा जी, व्यू में जाऊंगा और यहाँ पे आ जाएंगे जी गाइड्स, आपको मिलेगा गाइड्स, और इसको कर दीजिए लॉक। ठीक है, ताकि ये गाइड्स वगैरह इधर उधर मूव ना हो जाए। अब इस रेक्टेंगल को मैं इस तरह से यहाँ पे फैला लूंगा, कुछ इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ। अब क्यों लगा रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को जरूर पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, चीजों को एक दायरे में रखिए और अलाइन करते रखिए, ताकि वो खूबसूरत लगे और अच्छा भी लगे। तो इस तरह से देखिए ये आ गया जी हमारा रेक्टेंगल, और चाहो तो इस रेक्टेंगल को आप नीचे कहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ ताकि ये बार बार डिस्टर्ब ना करे। बैकग्राउंड के ऊपर रखेंगे, मैंने इसको बैकग्राउंड के ऊपर रख दिया, और इसको लॉक भी कर दूंगा। एक काम करते हैं, लॉक करने से पहले सेलेक्ट में कर रहा हूँ, और इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर दूं। तो ओपेसिटी यहाँ पे है जी, इसको कम कर दिया। अब मुझे सही से ये नजर भी आएगा, तो मैं इसको अब लॉक कर देता हूँ। ठीक है जी, तो देखिए अब कोई भी चीज यहाँ पे अलाइन करना हो अपने, सिंपली दोनों को सेलेक्ट कीजिए। आप चाहो तो उसको अनलॉक कर सकते हो, मैं अनलॉक कर दूं, और इसको भी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
और इसके साथ आपने अलाइन कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से अलाइन हो गया। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, और ये हमारा लोगो है और ये हमने अभी बनाया है अभी टेक्स्ट। तो इन दोनों को ड्रैग करके मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, और जी मैं पहले यहाँ पे लगाऊंगा जी लोगो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ब्रांडिंग के लिए मैंने यूएसबी केबल टाइप किया है, तो इसको यहाँ लगाएंगे और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो यूं करके मैं बड़ा कर रहा हूँ और इसके साथ अलाइन कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है। अब एक काम ये करते हैं, थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए मैं ये करूंगा जी, केबल को इस यूएसबी केबल के नीचे रहने देते हैं, पर यूएसबी को मैं चाहता हूं कि ये यूएसबी केबल के ऊपर आए। तो एक काम करते हैं कि इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको पहले तो मैं नीचे लेके जाऊं, क्योंकि ये सेलेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर रहा हूं और इसको सेलेक्ट करके यूएसबी को राइट क्लिक, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ ऐसे करके। यूं थोड़ा सा मजेदार ये लगेगा। आप चाहो तो इसको इस तरह से मजेदार सा बना सकते हो। थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं, बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, हल्का सा। ठीक है जी, थोड़ा सा मजेदार लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जी मैं कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह भी लगाना चाहता हूँ। अच्छा, एक लाइन हमारे पास ये पड़ी हुई है, प्लग इन एंड स्टे कनेक्टेड। ठीक है। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ कैरेक्टर के पैनल पे, पहले तो इसको मैं कैप्स में कर दूं, मीडियम से मैं इसको बोल्ड में कर रहा हूँ। बोल्ड से आप ब्लैक भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको चाहता हूँ जी यहाँ कहीं नीचे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, पर थोड़ा सा मजेदार सा बनाना चाहता हूँ। तो एक काम ये करते हैं, यहाँ से ये जो हमने स्वाचेस बना रखा है इसी का ही एक डुप्लीकेट आप चाहो तो कर लीजिए। ठीक है, बार बार नया ड्रॉ करने से अच्छा है ये ले लेते हैं और इसको लगा देते हैं जी यहाँ पे यूं, और थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर रहा हूँ यूं। अब एक इस तरह से रेक्टेंगल को आप ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये हो गया। अब एक काम और करेंगे जी, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी हम ऑरेंज का यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं कि इसका एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम ऑरेंज का यूज करेंगे। तो इसको लगा देते हैं यूं, और यहाँ से हम करेंगे इस तरह से। ठीक है जी, इसको हम नीचे ले लेते हैं और इसको यहाँ तक ले लेते हैं यूं कर। अब यही चीज हमने यहाँ पे भी लगाना है, तो एक काम करते हैं, इसी का ही एक डुप्लीकेट करके यहाँ पे लगा देते हैं और इसको जूम करके एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि वो सही जगह पे लगा है या नहीं। ठीक है जी। थोड़ा सा मजेदार ये बनेगा, जब आप लास्ट तक देखोगे तब आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा कि किस तरह से डिजाइन किया जाता है। ठीक है। एक और चीज की मैं इसी का एक डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ जी ये ऊपर का जो अपर साइड है यहाँ पे भी मैं इसको ऑरेंज दिखाऊं। तो एक रेक्टेंगल मैं उठा रहा हूं इस तरह से, और इसको उठाकर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरह से। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये जो फ्रंट है, ठीक है, ये अपर साइड है, ये फ्रंट है, तो यहाँ पे भी हमने डिजाइन करना है। तो एक काम करते हैं कि एक और इसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे कहीं लगा देते हैं कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से। अब चाहो तो इसी के साथ ही आप अलाइन भी कर सकते हो, अगर टेक्स्ट वगैरह लगाओगे तो यहाँ पे जिस तरह से हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा के अलाइन कर रहे हैं, वो इसके साथ भी आप कर सकते हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ आ जाए तो ये है जी, इस लाइन को मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ ऐसे करके, और राइट क्लिक करके अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा और शिफ्ट की प्रेस करते हुए, सॉरी, इसको, और ये जो रेड वाला है रेक्टेंगल उसको सेलेक्ट किया गया और ये लीजिए जी आ गया। ठीक है जी। अच्छा, एक काम और करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लूं हल्का सा,
यूं करके, ठीक है जी। इसको हम ब्लैक में ही रहने देंगे। साथ में मैं चाहता हूं कि ये जो हमारे पास आइकन वगैरह है उसको मैं यहाँ फ्रंट साइड पे ही लगाऊं, क्योंकि देखिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप कोई पैकेजिंग डिजाइन करते हो तो आप देखना इलेक्ट्रॉनिक्स में इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। जिस तरह से मेडिसिन के पैकेजिंग में आपको इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलती है, फार्मास्यूटिकल के पैकेजिंग में, उसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के पैकेजिंग में भी बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह मिलेगा। तो हाँ, इन टैक्स को आपने लगाना भी होता है, स्पेस भी बनाना होता है और खूबसूरत भी दिखाना होता है। तो मैं ये कर रहा हूँ, राइट क्लिक अरेंज बिंग टू फ्रंट में लेके आ रहा हूँ। पहले तो इनको पहले इनको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ, ज्यादा बड़ा भी नहीं, कम से कम इतना बड़ा, ठीक है। और पहले तो इनको रखेंगे बाहर, और ये जी मैंने सेलेक्ट किया इसको, और ये इन दोनों को पहले ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप। और इसको भी मैं कर रहा हूँ ग्रुप, डेटा इसको कर देंगे ग्रुप, लाइटिंग इसको कर देंगे ग्रुप, ठीक है जी। मैं ये करूंगा जी, पहले तो इन दोनों को उठाऊंगा और यहाँ पे कहीं लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेके आते हैं यूं, और इसको भी ग्रुप हम कर ही देते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप, ताकि ये अलाइन हो जाए। तो मैं इसको अलाइन कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और साथ में ये जो है एक काम करते हैं, मैं इन दोनों को भी ग्रुप में कर देता हूं, और इसको भी ड्रैग करके यहाँ कहीं लेके आते हैं, यहाँ कहीं लगाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ मैं अलाइन कर दूंगा और यूं करके, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा इधर की तरफ आ रहा है, ये थोड़ा सा उधर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में कंट्रोल जी से ग्रुप कीजिए, और ये जो नीचे हमने रेक्टेंगल लगाया है इसके साथ आपने अलाइन कर लेना है, ठीक है, ऐसे। और फिर इस तरह से देखिए ये आ गया, अलाइन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो इमेज है, या तो हम इसको मैनुअली इस तरफ करें, ठीक है, या फिर इसको एक बार और अलाइन करके देखते हैं कि अगर ये थोड़ा सा अलाइन हो जाए सही से। देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अनडू करूंगा मैं, और इसको मैनुअली इसको अपने आप थोड़ा सा इधर खिसका के ले आता हूँ, ताकि ये इसको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने इसी इमेज को ही मैं सोच रहा हूँ कि लगा दूं। तो एक काम करते हैं, इस इमेज का कुछ पार्ट मुझे जरूरत है, तो पहले तो एक और मैं कॉपी कर लूं, इन पार्ट की जरूरत है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, और यहां से जी मैं ले लूंगा क्रॉप इमेज, और यहां से मैं करूंगा जी क्रॉप इसको, ठीक है। तो पहले तो इसको कर लेते हैं हम क्रॉप, यूं करके, और ये हो गया जी क्रॉप। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हो गया जी क्रॉप। तो सेलेक्ट करके अब मैं वापस जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट में, और यहाँ से हम इसको क्रॉप, इसको भी ले लेंगे, ठीक है। और जी मैं इसको यहाँ से, ये जो छोटा सा पार्ट है मुझे चाहिए बस, ये पूरा नहीं चाहिए। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जी मैं यूं कर रहा हूँ, और यूं करके ले रहा हूँ इतने हिस्से को, ठीक है जी। ये आ गया जी हमारे पास। और इन पार्ट को मैं एक को तो यहाँ पे लगाऊंगा, और एक को लगाऊंगा जी यहाँ पे, थोड़ा सा मजेदार लगेगा इस तरह से। देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, और जी मैं इसको यहाँ पे कहीं लगा देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। दूसरा मैं इसको भी रोटेट कर देता हूँ ऐसे करके, और यू करके लगा देते हैं। एक काम करते हैं कि दोनों को सेलेक्ट करके पहले तो थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, ताकि ये जो बाहर की तरफ जा रहा है ये बाहर की तरफ ना जाए, और आसानी के साथ ये एडजस्ट हो जाए अंदर की तरफ, ठीक है जी। पहले तो मैं इनको अलाइन कर दूं इस तरह से, ये हो गया जी अलाइन। अब अलाइन करने में होगा क्या कि जी ये इमेज थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, तो ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो मैं अंडू कर रहा हूँ, इसको अलाइन नहीं करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करके इस बैकग्राउंड के साथ अलाइन कर देंगे इसको कुछ इस तरह से, ठीक है जी। चलिए इतना हो गया। और अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, ये जो यूएसबी केबल है और ये जो आइकन है, मैं इसी को ही उठाकर
थोड़ा सा अलग तरीके से इसको लगाएंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको ले लूं, उप्स सॉरी, यहाँ से पहले तो एक काम करते हैं कि जी इसको पहले मैं हाइड कर दूं, ये बार बार मुझे डिस्टर्ब करेगा। तो पहले ये ले लेते हैं यूएसबी केबल और इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, यूं, ये आ गया जी यूं। ठीक है जी। अच्छा, साथ में हम देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि ये ऑरेंज है और ये भी ऑरेंज है, तो एक काम करते हैं इसको बाहर निकाल लेते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करके स्ट्रोक सेलेक्ट कर रहा हूं और इसको ब्लैक कर रहा हूं। ठीक है जी। अब मैं इसको कंट्रोल जी से ग्रुप करूंगा और उठाकर यहाँ पे मैं कहीं लगाना चाहता हूँ। साथ में हम यही जो लाइन है इसको भी हम ले लेंगे ऊपर यहाँ पे यूं, और इसको मैं कर देता हूँ छोटा ऐसे करके, और ये लगा दिया जी हमने यूएसबी केबल के नीचे। थोड़ा सा और छोटा करूंगा मैं, ऐसे थोड़ा सा और जूम करके काम कीजिए, ऐसे करके। ठीक है जी। दोनों को मैं सेलेक्ट करके अलाइन कर रहा हूं ताकि ये सही जगह पे आ जाए। ये हो गया जी अलाइन। चलिए, अब मैं ये करूंगा जी यहाँ पे कहीं इसको एडजस्ट करेंगे, तो बीच में इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि ये यहाँ पे अलाइन होके एडजस्ट हो जाए कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद मैं ये करूंगा कि इन दोनों को कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूं और अब मैं इसके साथ अलाइन कर रहा हूं, पहले यूं और फिर यूं। ये हो गया जी अलाइन और कुछ इस तरह से। ठीक है जी। चलिए, मैं एक काम ये करूंगा कि इसी को यहाँ पे भी लगा देंगे। तो एक काम ये करते हैं कि डी सेलेक्ट करके इस इमेज को और ये जो है हमारा ग्रुप, इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं यूं करके। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूं इनको भी। चाहो तो इसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, या एक काम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करके इस इमेज को नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, मैं डिलीट कर रहा हूं क्योंकि ये देखिए ये फ्रंट है, ये अपर साइड है, ये जो है आपका दिख रहा है ये अपर साइड है, ये इसके जो पीछे आएगा ये वाला आएगा जहां से हैंग करता है। तो सेम डिजाइन हम नहीं रखेंगे, तो इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर देंगे। याद रखिए यहाँ पे उल्टा लगाना होता है आपने, तो इसको सीधा मत लगाइए, इसको आपने उल्टा लगाना होगा। ठीक है, तो मैं अलाइन कर देता हूँ यूं और यूं करके अलाइन कर रहा हूँ, और अब मैं मैनुअली इसको थोड़ा सा नीचे करके लेके जाऊंगा यूं करके जी। ठीक है जी। ऑलराइट, सो अब और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे। देखिए यहाँ के लिए भी मैं यही करूंगा कि जी ये जो है ये हमारा है, यहाँ सेलेक्ट कर लिया और इसको कर देंगे हम यूं करके कॉपी। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको रोटेट मैं करके यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, एक को लगाएंगे राइट की तरफ मुंह करके और एक को लगाएंगे हम लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ये जो है हमने रेक्टेंगल लगा रखा है, इसका एक और काम ये है कि आप इसके साथ अलाइन भी कर सकते हो। ये लीजिए जी, आराम से अलाइन आपका हो गया। अब ये करेंगे कि नीचे वाले का तो डी सेलेक्ट करके ऊपर वाले का एक और डुप्लीकेट आप करके आगे लेके जा सकती हो, और चाहो तो इसको रोटेट कर लीजिए यूं करके और इसके साथ अलाइन इस तरह से कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये लीजिए जी लेफ्ट और राइट का भी हमारा हो गया। राइट, सो अब आ जाते हैं जी वापस, और वो जो इमेज को हमने हाइड किया था उसको वापस से हम शो कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एक चीजें रह गई है। अच्छा, ये भी रह गया है 3 फीट केबल। अब देखिए जैसे कि मैं कहता हूँ कई बार कि स्पेस आपके पास कम है, तो आप एलिमेंट का कम यूज कीजिए। जो आप टेक्स्ट वगैरह यूज करोगे ना, उसको सिंपल ऐसे ही मत लगाइए, थोड़ा सा मजेदार तरीके से लगाने की कोशिश कीजिए उसको। ठीक है जी, तो मैं ये करूंगा जी, पहले तो इसका एक डुप्लीकेट मैं कर रहा हूँ यूं, और इनको मैं हटा रहा हूँ इस तरह से। ठीक है जी, अब देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको। सेलेक्ट मैंने किया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे जाके फॉन्ट मैं वही लूंगा रोबोटो। बस इसको मैं ये करूंगा जी, इसको कंडेंस में ले जाने की कोशिश करता हूँ मैं
3 इस तरह से बोर्ड में रख रहा हूं। चलिए इतना हो गया। अब एक और डुप्लीकेट मैं इसको करूंगा और यहां से मैं इसको 3 को हटा देता हूं और ये केबल को हटा देते हैं। ठीक है जी, ऐसे मैंने किया और सेलेक्ट करके ही रोबोटो कंडेंस पतले में ही रखते हैं। ठीक है, और इसको मैं लगाऊंगा जी यहाँ पे कहीं। तो कुछ इस तरह से लगाना है, थोड़ा सा मैं जूम करके इसको सही जगह पे लगाऊं, ऐसे करके यूं करके। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं कर रहा हूं जी वाइट। ठीक है, और 3 को कर देंगे जी ऑरेंज। ऑरेंज यहाँ से पिक कर लेते हैं। ये है जी हमारा पास ऑरेंज, तो ये लीजिए जी हमारा वाला ऑरेंज आ गया। चलिए अब यहां से मैं केबल को ले लूंगा। तो देखिए कुछ इस तरह से आप किसी भी एक सिंपल सी चीज को थोड़ा सा मजेदार तरीके से आप लगा सकते हो। तो एक काम करते हैं कि मैं इसको कैप्स में कर रहा हूं और थोड़ा सा मीडियम से मैं इसको ब्लैक अगर कर दूं थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, और इसको छोटा करके यहाँ कहीं लगा देते हैं। देखिए कितना मजेदार सा लगेगा। और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट। ठीक है जी। चलिए कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। अब इसी को ही अगर मैं सीधा सीधा उठा के लगा देता उतना मजेदार नहीं लगता, तो मैं इसको यहाँ पे कहीं लगा दूंगा तो थोड़ा सा और दिखने में ये अच्छा लगेगा, और डिजाइन का जो एलिमेंट है कम से कम यूज में लेंगे। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। राइट, अब जी ये जो बैक साइड है, देखिए ऐसे बॉक्स में हमेशा बैक साइड पीछे ही रहता है, पीछे कोई नहीं देखता है। हाँ, किसी को इंफॉर्मेशन अगर रीड करनी हो या फिर एमआरपी वगैरह देखना हो या फिर बार कोड वगैरह स्कैन करना हो तो ही पीछे देखा जाता है, वरना नहीं। तो मैं ये करूंगा जी, पहले तो एक काम ये करते हैं, ये जो टेक्स्ट है मैं यहाँ लगा देता हूँ, और यहाँ पे जी अलाइन करने के लिए मैं इसी को ले लूंगा। तो एक काम ही करते हैं, ये जो रेक्टेंगल है मैं इसको मूव करके अभी इधर लेके आ रहा हूँ। अब वहां का काम खत्म, इधर लेके आ जाएंगे और थोड़ा सा मैं जूम करके देख लूं कि वो सही जगह पे लगा है कि नहीं। ठीक है जी। अब ये जो है रोबोटो तो हमने कर ही दिया था, बस कलर हमने चेंज करना है, थोड़ा सा कलर को चेंज कर देते हैं और इस रेक्टेंगल के साथ अलाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये हो गया अलाइन। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास है जी ये एक बार कोड, क्यूआर कोड भी है, दोनों चाहो तो दोनों भी लगा सकते हो ऐसे करके। और एक काम ये करते हैं जी, क्यूआर कोड के बाहर जो ये ब्लैक है, ब्लैक में नहीं रखेंगे, डबल क्लिक करके मैं अंदर जा रहा हूँ, सिंपल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्ट्रोक को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और एक काम ये करते हैं कि आई प्रेस, पहले तो ये ऑरेंज कलर को पिक कर लेते हैं। ठीक है, ये पिक मैंने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे और इस हैश कोड को कॉपी कर लेंगे। अब देखिए इसको स्ट्रोक में लाना है तो इस तरह से आप आसानी से लेके आ सकते हो। डबल क्लिक करके अंदर में गया और यहाँ स्ट्रोक में लेके आ रहा हूँ मैं, ऐसे यूं सेलेक्ट, डबल क्लिक करके अंदर गया और ये सेलेक्ट मैंने किया, यहाँ से स्ट्रोक को ऊपर लेके आया और डबल क्लिक करके इसके अंदर में हम जाएंगे। ठीक है जी, ये गए और कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर रहा हूँ और ये लीजिए जी आ गया। ठीक है जी, चलिए इस तरह से हो गया। अब इन दोनों को अलाइन आप चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल हर एक चीज को अलाइन करते हुए चलिए। और कंट्रोल जी से मैं इसको भी ग्रुप कर रहा हूँ। अब उठाकर जी मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगा ऐसे करके, फिलहाल के लिए अभी रखते हैं, अभी इसको अलाइन नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन है मेड इन इंडिया। ठीक है, चाहो तो उसको या इसके ऊपर लगा देते हैं ऐसे करके। अब जी यहाँ पे हमारा एमआरपी है और कुछ वेबसाइट का या फिर ईमेल आईडी वगैरह जो भी है। मैं एक काम करता हूँ, डबल क्लिक करके इसके अंदर जाता हूँ और इसको अलाइन हम कर देते हैं। ये अलाइन नहीं है, अब हो गया जी अलाइन। थोड़ा सा इसको बोल्ड रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
तो मीडियम में है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड में कर दूंगा, डबल क्लिक करके मैं बाहर आ रहा हूँ। तो ये लीजिए जी, हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, एक काम और करेंगे जी, मैं इसको वाइट रख लूं, तो अंडू करके देखिए स्ट्रोक में आ गया, फिल्म में सेलेक्ट करके अब मैं फिल्म पे ले रहा हूँ वाइट, ठीक है। एक रेक्टेंगल और लगा देंगे इसी के साथ में, यूं करके वाइट, और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। चलिए, इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट किया और ये हो गया जी ग्रुप। अब उठाकर मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगा इसको। ये ले लिया हमने ईमेल आईडी वगैरह, इसको भी चाहो तो आप वाइट कर सकते हो, राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट मैंने लेके आया, ठीक है जी। चलिए, अब इसको अलाइन करेंगे। अब यहाँ लेके आए, एक और चीज, कई बार मैं जैसे फ्लायर वगैरह हम डिजाइन करते हैं, ब्रोशर फ्लायर या पोस्टर वगैरह, उसमें जो मिनिमम जो फॉन्ट का साइज होता है वो 8 पॉइंट होता है, लेकिन पैकेजिंग में आप 8 पॉइंट से भी नीचे लेके जा सकते हो, क्योंकि पैकेजिंग हम बहुत छोटा भी डिजाइन करते हैं। तो याद रखिए, क्रिएट आउटलाइन जरूर कर देना अगर प्रिंट कराने के लिए आप भेज रहे हो तो, ठीक है जी। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, डबल क्लिक करके अंदर जा रहा हूँ मैं, और इस टैक्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। याद रखिए, सभी टैक्स को अच्छी तरह से रीड कर लेना। क्रिएट आउटलाइन करके आपने सेव कर दिया तो बाद में आप ठीक नहीं कर पाओगे उस चीज को। तो राइट क्लिक करके आप क्रिएट आउटलाइंस इनको कर देना, ये पाथ में बदल जाएंगे, ठीक है। फिर आप कहीं पे भी इसको अगर आप प्रिंट कराने के लिए भेजोगे तो वो फॉन्ट चेंज नहीं होगा। मैं ये करता हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज छोटा कर रहा हूँ इसको, और इस वाले रेक्टेंगल के साथ इसको अलाइन कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये हो गया जी अलाइन। अच्छा जी, मेड इन इंडिया, इसको भी अलाइन कर देते हैं, ये हो गया, यूं करके ये हो गया अलाइन। अब आ जाते हैं जी, इसको भी अलाइन कर देते हैं, ये हो गया जी अलाइन। और इस पे आ जाते हैं, इसको भी कर देंगे अलाइन कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा, इसको थोड़ा सा नीचे मैं लेके आऊं ताकि ये इसके जो बीच में डिस्टेंस है हर एक चीज का वो इक्वल रहे, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से। अब देखिए, अब इस रेक्टेंगल की हमें जरूरत नहीं है, चाहो तो उसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से डिजाइन हो चुका है, अब इनकी भी जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो उसको भी डिलीट कर सकता हूँ। और ये हो गया जी हमारा डिजाइन क्रिएट। अब इसके बाद आपने अगर भेजना है तो देखिए, एक चीज का याद रखिए कि डाई कट लाइन को अलग ही देना पड़ता है, इन सबको हाइड कीजिए और इसको जिस भी फॉर्मेट में आपका क्लाइंट कह रहा हो उसमें सेव करके आप दे देना। दूसरा, आपने फाइल एक और क्रिएट करना है जिसमें आपने डाई कट लाइन को हाइड करके क्रीज लाइन को भी हाइड करना है, सिर्फ लीड को शो करके और डिजाइन को शो करके आपने देना है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आया होगा और आज का ट्यूटोरियल भी आपको मजेदार लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा। लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन में एक और नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।